हेलो फ्रेंड्स, और आज जैसा कि आप देख रहे हो मेरे कमरे की हालत, क्योंकि फाइनली अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ। मतलब मैं शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी शॉप शिफ्ट कर रही हूँ। जैसा घर में पूरा खचाखच भरा पड़ा था सामान, तो वो उसको सुधारने में, मतलब लगाने में, अभी तो मेरे पास इतने कार्टून भी नहीं है। जितने हैं मैंने उनमें पैक कर लिया है इनको, और थोड़ा सा पैक करके अब मेरा बड़ा काम तो अब शुरू होने जा रहा है। क्योंकि मेरी ये देखो अलमारी भी पूरी खचाखच और ये भी खचाखच भरी थी अलमारी। इसको मैंने दो इसके तो खाली कर लिए खाने, बाकी अभी नीचे का ऊपर का ये सब भरा हुआ इतना सामान है। बल्कि मैं कितना सामान तो बेच के आई थी, उसके बाद इतना सामान है। और ये पूरा भरा पड़ा है, इसको भी सेट करना है। सब उल्टा सीधा इन्होंने ऐसे ही रख दिया है, तो ये रखना है इधर। अभी तो इतना काम ख़त्म होना इतना इजी नहीं है। इसको करने के बाद ये भी करना है। ये देखिए, ये आती है अलमारियों का, ये भी सारा मेरी शॉप का ही सामान है। वो तो गिरा पड़ रहा है डब्बा, ये सारा, ये पूरा शिफ्ट इसको भी भरना है सारा। और इसको भरने के बाद फिर मैं उनको डब्बा वो वाला भरा है वो तो खाली करूँगी। अभी खाली नहीं किया है वो वाली अलमारी। अलमारी तो कोई भी खाली नहीं करी है। और फिर देखिए कि ये अलमारी आ जाती है, इसमें भी सामान पूरा भरा हुआ है। ये देखिए, मैं अभी इसको, इतने तो ये मेरे स्टूल हैं ले जाने के लिए, ये पजल्स, ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है। इसका मैं इसको ऊपर रख देती हूँ अभी फ़िलहाल में, बाद में देखती हूँ। और पूरे कमरे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब इनको अभी तो मैंने केवल कमरे का ही आपको दिखाया है, बाकी तो मेरा और कमरों में भी सामान भरा हुआ है। वहाँ से भी उतारना है पूरा, ऊपर उसमें सामान भरा हुआ है लॉफ्ट में। और मेरे को तो इसको देख के समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। पहले स्टार्ट ही हो जाए फिर ख़त्म होगा। तो मेरे सर भी भारी होने लगा है। मेरे को तो सब देखने में ना ये दिक्कत होने लगती है। वो देखो एक आधा सामान वो रखा है, ये है केवल राखियाँ। उनको तो मैंने बाहर ही रख दिया है, क्योंकि कोई आता है तो ये सब सामानों में मिक्स हो जाती हैं तो दिक्कत आती है। तो मैं यहीं दिखा देती हूँ। तो राखी वाला सेगमेंट तो मैंने बाहर कर दिया है। और बाकी कमरे का ये है। अब इसमें ऐसा लग रहा कि कोई फरिश्ता बन के आए और मेरी ये सब मदद करा जाए, और डोरेमोन की तरह मेरा सारा सामान एक बार में पहुंच जाए। कोई गैजेट दे जाए मेरे को तो मैं उस गैजेट से सारा सामान कर दूँ। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको कर दो। और दोस्तों मेरी पैकिंग हो तो गई है, ज़्यादा नहीं, देखो इतनी हो पाई है, ज़्यादा नहीं। और अंदर भी बच गए हैं 9। तो अब हम लोग का काम यही समाप्त हो गया। बल्कि मैं तो चली गई थी शॉप, काफ़ी टेपिंग एपिंग तो इन्हीं लोगों ने की थी, इसके पापा ने करी सारी। और मैं तो अभी जस्ट आई हूँ थोड़ी देर पहले। सामान वामान सब पहले थोड़ा बहुत लगा गई थी, काफ़ी लगाया था, थोड़ा बहुत इन्होंने किया अलमारी का साइड पैक। तो अब फिर आज हम लोग का खाना भी नहीं बन पाया, क्योंकि खाने के चक्कर में फिर और काम हो नहीं पाते हैं, वही बनाती रहती हूँ। तो आज फिर सारिका बोली कि तुम पैकिंग वैकिंग कर लो, खाना मैं बना दूँगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं उसी के यहाँ खाने, डिनर करने। और तो बहुत थक गए, बहुत। अभी तो 2-3 दिन ऐसे ही जाना है। अब 8-10 दिन तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी इन सब में। तो बहुत इस समय काम है भाई। और अभी तो मेरे को भाई का भी नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर मेरे को राखी कोरियर करनी पड़ेगी। और आ गया तो अच्छा लगेगा, सब लोग इकट्ठे होंगे तो मज़ा तो खैर आएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं पैकिंग का सारा देख लेती हूँ। अगर वो आता भी है तो उससे पहले सारा ये काम हो जाए तो अच्छा रहे, तो टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में। तो अब यहीं पे मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। और फिर नेक्स्ट सामान, और देखो आगे मैं क्या क्या पूरा आपको दिखाते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको पता चल ही जाता है कि कैसे कैसे शिफ्ट, क्या क्या दिक्कतें, सब जो भी होगा।
आपको पता लगता ही रहेगा। मैं काफ़ी पैकिंग करके भूतिया हालत में बन के अब मैं नहा के शॉप गई थी देखने कि वहाँ कितनी सफाई हुई है, क्योंकि आज वहाँ सफाई चल रही है, तभी मैं सामान रखूँगी। पहले तो मेरे को आज ही रखना था सामान, लेकिन फिर आज सबने बोला कि अमावस्या है, तो फिर मैंने सामान आज नहीं रखा। अब मैं सामान रखूँगी कल। तो सोच सारा आपने, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है इस समय कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। वो तो खाना भी मैं नहीं बना पाती हूँ, खाना भी मैं सारिका के यहाँ ही खाती हूँ। लेकिन चलो ये उसकी बहुत बड़ी हेल्प है कि बहुत काम मेरा हो जाता है, तो खाने की टेंशन में मेरा काम और कम वो होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो फिर भी यार बहुत चीज़ें हो जाती हैं। 3-4 तो चक्कर मेरे लगते हैं इतने, वहाँ से पैदल आना पैदल जाना, आधा तो मैं उसी में थक जाती हूँ। फिर घर जाके फिर देखना, फिर तो मेरी कुछ हालत ही नहीं होती है कुछ भी करने की। तो मैं अभी तो 1 घंटे पहले बाल भी धोने थे, बाल आल सब धोए। क्या संडे, कल मंडे रहेगा, मेरा व्रत रहेगा, तो शिव जी के मैं बाल धोती नहीं हूँ मंडे के दिन। बेलपत्र भी आज लेने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो मैं ये सारे काम करके फिर चुटपुट काम करके फ्री होके, तो देखो अभी सुमन देखी कहेगी हाँ तू इतना काम कर रही है, लेकिन तेरे को देख के तो लग नहीं रहा है। तो मैं तो रहती ही ऐसी हूँ, हंसती खेलती, मेरे को ऐसे टेंशन नहीं होती है। ठीक है, काम साइड में चल रहा है, वो भी साइड में कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ, थोड़ा लेट गई, इस तरह से हो जाता है। तो आधी छोड़ के आई थी, आधा सामान तो मैंने सेट कर लिया था, आधा चल रहा है, तो अब जाके करूँगी। तो चलिए जाती हूँ घर और करती हूँ पैकिंग कंटिन्यू। करने के बाद अब आ गई हूँ मैं डी-मार्ट, और आज पहली बार मैं संडे के दिन पहुँची हूँ। मेरे को याद ही नहीं रहा, लेकिन संडे की तो इतनी भीड़ थी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। समझ में नहीं आता कहाँ से सामान लूँ, किधर जाऊँ। इतनी भीड़ कि आप बता नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ के रेट अच्छे होते हैं, तो लोग भीड़ खाती भी बहुत है, और हर चीज़ में डिस्काउंट था। यहाँ तक बिस्किट भी चल रहा है एक के साथ एक फ्री, तो इसलिए लोग आते हैं इतना। बाकी तो सब जगह बिल्कुल वो प्रिंट रेट पे देते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी वहाँ पर शॉपिंग करूँ, और काफ़ी चीज़ें अच्छे रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करिए, हर चीज़ डिस्काउंट। और इस समय मैं आई हूँ डी-मार्ट, और इस समय यहाँ बहुत भीड़ है। आज संडे का दिन है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। और मैं आम दिनों में आती हूँ तो ठीक है, लेकिन आज तो आप मतलब काउंटर पे लगभग लोग 1 से 2 घंटे का वेट कर रहे हैं। तो और लेकिन अच्छा है, मज़ा आती, संडे आदमी का एंजॉय हो जाता है। मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि कितनी भीड़ है, बिल्कुल आप पैर रख नहीं सकते हो। और मैं तो बाहर निकल आई हूँ, लेकिन अभी सारिका और प्रदीप शायद अंदर ही उनकी बिलिंग हो रही है। चलिए एंजॉय करते हैं, आप भी संडे एंजॉय करो, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। और वैसे थोड़ा एंजॉय कर चुके हैं, आइसक्रीम खा चुके हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन मज़ा आई आज बहुत मस्त। लेकिन हम लोग का काम हो गया आराम से। बहुत इतनी भीड़ में तो मेरे को आदत ही नहीं है, मैं तो खाली दिन आती हूँ जिस दिन बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन आज तो भाई ज़बरदस्त भीड़ है, पूरा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ऑलमोस्ट सब पैकिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे सब डी-मार्ट, जिसका हमने आपको अभी दिखाया था आज कितनी हालत ख़राब थी। और उसके बाद अब घर आई हूँ, मतलब घर तो पहले ही आ गई थी, थोड़ा नीचे आई थी काम से, तो और बढ़िया। और थोड़ा नीचे आने के बाद फिर सोचा लाओ तो एक राउंड तो खैर अपने आप ही लग गया सामान के चक्कर में। तो अब जा रही हूँ, थोड़ी सी और पैकिंग करनी है, उसको सारा ख़त्म करना है, क्योंकि मेरे को कल किसी भी हालत में सामान रखना है। सुबह भगवान जी की पूजा भी करनी है, साफ़ वाफ करने हैं सारे। तो अब मैं यहीं पे ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।